नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पचमणी में राहुल का मंथन और बदलेगा कांग्रेस संगठन। बड़ा सवाल है। राहुल गांधी आए, ये सवाल उठता था कि क्यों दिल्ली से महत्वपूर्ण नेता यानी राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी तो अब स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अब उनका संभव नहीं है, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां नहीं थी तो ये सवाल बराबर मध्य प्रदेश में पूछा जाता था कि आखिर जितने भी कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, उसमें आला कमान की तरफ से प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होता। राहुल गांधी रुके और अच्छा खासा रुके, करीब करीब 16-17 घंटे उन्होंने डेरा डाला पचमणी में और लेट आए तो बड़ा सिंबॉलिक था वो उनका पुशअप लगाना भी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन ये सारी गतिविधियां इस तरफ तो इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है, संगठनात्मक तौर पर बीजेपी की तरह मजबूत होना चाहती है और एक मैसेजिंग भी है। और निसंदेह बीजेपी इसे फोरम पर नहीं कहती, मीडिया के फोरम पर नहीं कहती, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा बीजेपी में है कि कांग्रेस तैयारी तो कर रही है। अब ये तैयारियां नतीजों में बदलेंगी नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी भी इसे खुली आंखों से देख रही है, इसका मूल्यांकन कर रही है। और ये एक संयोग ही था कि जिधर राहुल गांधी पचमणी आकर निकले और वहीं संगठन के प्रमुख ओहदेदार राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के बीएल संतोष मध्य प्रदेश पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियों में किस तरह से एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और टॉप लीडर राहुल गांधी थे और यहाँ संगठन के सबसे प्रमुख ओहदेदार राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मध्य प्रदेश में थे। और समझा जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण बैठकें बीजेपी की लाइनअप हैं, कुछ महत्वपूर्ण लीडर से मुलाकात हुई है उनकी। तो जाहिर तौर पर जो गतिविधियां हैं कांग्रेस की, वो बीजेपी उन पर बराबर निगाह रख रही है और अपनी आगे की तैयारियों में जुटी। पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, फिर हम चलेंगे डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश के पचमणी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 दिन का राजनीतिक मंथन किया, साथ ही संगठन में कसावट के संकेत भी दिए। पचमणी में राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। राहुल ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए, हर 8 में से 1 वोट गायब था। यही सिस्टम बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ है और अब पार्टी सबूत पेश करेगी। क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं को साफ संदेश दिया कि समन्वय के साथ चलना होगा। तो जिला अध्यक्षों के साथ 1-to-1 मीटिंग में फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस किया। राहुल ने साफ कहा कि मिशन 2028 के लिए कांग्रेस को संगठन मजबूत करना होगा। राहुल गांधी का फोकस इस बार साफ दिखा। वो न सिर्फ बीजेपी पर हमलावर रहे, बल्कि कांग्रेस संगठन को फिर से गांव-गांव तक ले जाने की बात भी कही। मतलब साफ है कि उनका ये दौरा संगठन पुनर्गठन का रोड मैप तय करने वाला रहा। कांग्रेस इसे बड़ा बूस्टर विजिट मान रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का ये दौरा राज्य संगठन को नई दिशा देगा। वहीं बीजेपी राहुल गांधी के प्रदेश दौरे पर लगातार हमलावर है। वोट चोरी और कांग्रेस की गुटबाजी पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। राहुल जी के पचमढ़ी दौरे से प्रदेश कांग्रेस के अंदर शक्ति का संचार हुआ है, एक पारिवारिकता का वातावरण बना है। राहुल गांधी जी को न केवल हमारे नव निर्वाचित अध्यक्षों ने जाना, राहुल गांधी की गंभीरता को लोग बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। बिहार का इलेक्शन को छोड़ करके मध्य प्रदेश में एक तरह से पर्यटन की दृष्टि से वो आए थे। पहले भी मध्य प्रदेश में वो आते रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के कहने पर और राहुल गांधी के काम करने पर कुछ बदलने वाला नहीं है। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश कांग्रेस और राहुल गांधी की असलियत को जानता है। राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिए मिशन 2028 की शुरुआत माना जा रहा है। एक तरफ वोट चोरी का आक्रामक रुख
दूसरी ओर संगठन की नई रणनीति। कुल मिलाकर राहुल गांधी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश बना हुआ है। 5 महीने में दूसरी बार राहुल एमपी के दौरे पर आए और संगठन को कसने का मंत्र दिया। अब देखना होगा कि पचमढ़ी का ये मंथन कांग्रेस को सत्ता की राह दिखा पाएगा या नहीं। तो देखा आपने कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, और तैयारियां इसलिए चल रही हैं कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से हमने पूछा कि क्रिकेट की तरह 6 विकेट गंवाने के बाद एक फिनिशर अगर टीम में है तो वो फिनिशर टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से संकट से ले जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2003 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, किसी भी चुनाव में कांग्रेस कभी खारिज टीम नहीं मानी गई है। बल्कि अगर आप 2008, 2013, 18 में सरकार बनी, इवन 23 में भी बात करेंगे तो बराबर सर्वे और मीडिया के एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि कांग्रेस कुछ चमत्कार कर सकती है। लेकिन फिनिशिंग लाइन पर पहुंचकर कांग्रेस गड़बड़ा जाती है। अंतिम माइल्स की जो दौड़ होती है उसमें कांग्रेस पिछड़ जाती है, और यहीं से बीजेपी का एक फिनिशर बैट्समैन आता है जिसका नाम है संगठन या आरएसएस, और वो 6 विकेट गंवाने के बाद भी टीम को विजय की दहलीज तक ले जाता है। इज इट ट्रू? तो चीज़ें हैं जो शेप अप होती हैं आगे जाकर। पहले हमारे सवाल देख लीजिए। क्या पचमढ़ी में राहुल गांधी का मंथन कांग्रेस संगठन को नई दिशा देगा? क्या संगठन सशक्तिकरण का मंत्र कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म कर पाएगा? और तीसरा सवाल, क्या वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस के लिए 2028 की स्ट्रैटेजी का हथियार बनेगा? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं अब्बास हफीज़ साहब, बहुत इस्तकबाल है उनका, और काफ़ी समय बाद हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही अच्छी बात है। वो रहेंगे युवा नेता, प्रवक्ता। हमारे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, जो आज बीजेपी की बैठकों के साक्षी रहे हैं, कांग्रेस को भी देखते समझते रहे हैं। मोहन सिंह राठौर जी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी के और विधायक, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही राहुल गांधी और पचमढ़ी की जो तैयारियां हैं संगठनात्मक, उनका जायज़ा लेने वाले हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सूरज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सूरज, पहला रुख मैं आप ही की तरफ कर रहा हूं। क्या देखा आपने? आप देखते रहे कांग्रेस को बीते कुछ वर्षों से बतौर कॉरेस्पॉन्डेंट, एक पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर आपने देखा है। बिल्कुल एक ऐसा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट रखिए हमारे सामने। क्या जिस कांग्रेस को आपने पचमढ़ी में देखा उसमें कुछ बदलाव दिखा, या सब कुछ वैसा ही था? फर्क इतना था कि उनका सबसे सीनियर लीडर वहां मौजूद था। देखिए, पिछले लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रहे, लेकिन कुछ दिनों से जो कांग्रेस में बदलाव है वो पचमढ़ी में भी नजर आए। एक अनुशासनक छात्र की तरह तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं वो पिछले 10 दिन से टाट पट्टी पर एक बस्ता, यानी कि कह सकते हैं एक छोटा सा बैग लेकर पहुंच रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं कि किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है। आमतौर पर कांग्रेस में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। बाहर भी जब निकल कर आए तो एक अनुशासन छात्र की तरह ही उन्होंने बातचीत की, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो मंत्र दिया है वो भी वही है। यदि आपको सत्ता तक पहुंचना है तो संगठन को मजबूत करना होगा। अभी तक हमने कांग्रेस में देखा व्यक्ति विशेष के हिसाब से पार्टी चलती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 साल से यानी लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में मजबूती को लेकर काम कर रही है, और राहुल गांधी का सीधा फोकस भी मध्य प्रदेश पर है। शायद यही कारण है कि चीज़ें अब सुधरती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि पटरी पर आ रही है। लेकिन पटरी पर दौड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक ऊर्जा चाहिए, बूस्टअप चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो पचमढ़ी में शायद जिलाध्यक्षों को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यही कि क्या आने वाले समय में वो जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और बाकी निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ आगे मिलकर उस पटरी पर रफ्तार कितनी बना पाते हैं, क्योंकि 28 के लिए अभी समय है, 3 साल का समय है। तो क्या राहुल गांधी एक संक्षेप में जल्दी से जवाब और दीजिए मुझे कि ये जो यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस को लेकर कुछ डिसीजन होने की जो खबरें आ रही हैं, क्या 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 है इसके पीछे? देखिए, लगभग यश गनगोरिया का नाम तय है, और कल जिस तरीके से दिल्ली में ही बुलाया गया था, तीनों नेता पहुंचे थे, चाहे अभिषेक परमार की बात हो, शिवराज यादव की बात हो, यश गनगोरिया जो लगभग 1 नंबर पर आए। लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की है, खासतौर से नाम लेना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन दूसरे जो प्रतिभागी रहे हैं जिनको उम्मीद थी कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं, हालांकि एक दूसरे गुट से भी आते हैं, कांग्रेस के बड़े धड़े से आते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों गुटों के बीच में जो एक कलह रही है उसके चलते कल जब दिल्ली में इन तीनों नेताओं ने मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ है कि किस तरीके से वोट चोरी का जो आरोप कांग्रेस लगाती आ रही है वो बीजेपी भी लगाने लगी है कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए उनमें वोट चोरी हुआ है। अभी क्या इसको होल्ड पे रखा गया है डिसीजन को?
देखिए अभी होल्ड पर नहीं है, लेकिन लगभग 12 तारीख मानी जा रही है कि 12 तारीख को अनाउंसमेंट किया जाएगा वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके। चर्चा के बाद, क्योंकि जी। अभी इंटरव्यूज नहीं हुए हैं, तो ये बिल्कुल, माना जाए बिल्कुल, कि यस गणगौर के बिल्कुल। लगभग तय है। औपचारिक जी। जो घोषणा है वो सर लगभग 12 तारीख को बने रहिएगा हमारे साथ। मनोज, एक छोटा सा कमेंट आपका, और थोड़ी सी बीजेपी की तैयारियों का भी जायजा आपने लिया है दिन भर, अगर मैं बात करूं सोमवार की। जी। निश्चित रूप से सूरज जो बता रहे थे वो स्टेप की जरूरत तो है कांग्रेस को, वो तो होगा ही। और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में 28 की तैयारी में कांग्रेस भी लग गई। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें शरद जी, तो बीजेपी इन चीज़ों को पकड़ लेती है। जैसा आपने भी कहा कि इत्तेफाक है कि राहुल गांधी आते हैं और BL संतोष आ जाते हैं, तो मुझे लगता है प्रोग्राम तो खैर पहले से तय रहा होगा। बिरसा मुंडा की जयंती मनाया जाना है 15 तारीख को, उसको लेकर कार्यक्रम शुरू हो गए। और बिरसा मुंडा वही है जिसे भगवान के रूप में स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। तो यही चाहते कि जनजाति का वोटर भी हम इसलिए कह सकते हैं कि जनजाति को साध लिया तो आगे के रास्ते सब आसान हो जाते। तो जनजाति पर बीजेपी का फोकस है। लेकिन दिन भर बैठकों का दौर चला है। कहा यह भी जा रहा है कि कल भी BL संतोष वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठने वाले हैं। अब इस बीच में कार्य समिति है, कार्य समिति के निर्णय हो गए, निगम मंडल अभी बचा हुआ है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि सीनियर नेता आज सुरेश पचौरी को हमने मिलते हुए देखा, BL संतोष से 1-to-1 करते हुए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 1-to-1 करते देखा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस को मानकर चल रही है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क बीजेपी कांग्रेस में नहीं होता है। इसीलिए बीजेपी बहुत गंभीर है। और जिस तरह जिलाध्यक्ष भी बनाया गया सृजन के जरिए, उसी दिन से चिंता में तो है। तो राहुल गांधी का आना निश्चित रूप से, BL संतोष भी यहाँ मौजूद है, तो इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये संयोग है, निश्चित तौर पर चीज़ें पहले से तय हैं। राठौर साहब की तरफ मैं चलता हूँ। मोहन जी, पूरा जोर लगा रही कांग्रेस, लगाना भी चाहिए, क्यों नहीं लगाएगी भाई? आखिर सत्ता में लौटने की कोशिश करना उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आप लगातार एक के बाद एक सफलताएं 18 को छोड़ के हासिल करते रहें। कैसे देखते हैं आप तैयारियों को? पचमढ़ी में राहुल गांधी का आना, मंत्र फूंकना और तमाम लीडर्स का एक साथ नहीं। दिग्विजय सिंह जी जो 75 के नज़दीक हैं, उन्होंने भी 3 साल का एक प्लान दिया। तो ये कांग्रेस थोड़ी अलग तो दिख रही है, भले ही आप सहमत हो असहमत हो। जी देखिए, मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी का ये पहला दौरा नहीं है, दौरे और भी हुए हैं। और इस तरह के जो पचमढ़ी में 2 दिन का कार्यक्रम है, ऐसा ही कार्यक्रम 2017 में मोहनखेड़ा में हुआ था। और वहाँ भी सारे जिलाध्यक्ष, सारे विधायक, सारे सांसद और सारे ही वरिष्ठ नेतृत्व वहाँ मौजूद था। लेकिन वो 2 दिन का सत्र होने के बाद जब राहुल गांधी जी गए और उसके बाद गुटबाजी जितनी पहले थी उससे कहीं तेज होकर उभरी। और उसके बाद क्योंकि वहाँ संगठन का तपा हुआ व्यक्ति किसी पद पर नहीं पहुँचता, वहाँ किसी न किसी नेता से संबंधित, नेता का आशीर्वाद व्यक्ति ही पहुँच पाता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, कांग्रेस में अगर किसी निचले स्तर से जब तक कि त्याग, समर्पण और इसकी समर्पण की भावना और त्याग की भावना जब तक नहीं होगी, जब तक अनुशासन नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। और कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेतृत्व जो प्रादेशिक स्तर का है, वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर चला गया। अब उसमें कोई भी परिवर्तन करना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। चाहे वरिष्ठ नेता कोई भी आ जाए, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वहाँ माननीय राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने 2 दिन अपने 1 दिन या 2 दिन जो भी वहाँ व्यर्थ किया, उसका कोई ज़्यादा अंतर कांग्रेस संगठन के ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। राठौर साहब, ये तो सही है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह ये नहीं कर सकती कि 16 मंत्री बदल दे गुजरात में। वो ऐसा भी नहीं कर सकती कि कोई बड़े बड़े फैसले कर ले, या जो कोई पंगेबाजी करे उसको ऐसा किनारे लगाए कि फिर उसका राजनीतिक जन्म लेना ही बड़ा कठिन हो जाए। तो इस मायने में तो कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी अलग है। आपके यहाँ जिस तरह से बड़े फैसले, कड़े फैसले और बार बार ये बताने के फैसले होते हैं कि भैया बीजेपी के साथ रहोगे तो ठीक चलोगे, परफॉर्मर होगे तो ठीक चलोगे। बहरहाल हफीज़ साहब, जो बात कह रही है बीजेपी कि आपके यहाँ अच्छा काम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नेता आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक फिनिशर चाहिए होता है। राहुल गांधी फिनिशर नहीं हो सकते, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं,
पार्टी के लिए जान लगाने वाली एक स्पीचेस और कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन संभालना तो आखिर मध्य प्रदेश के ही किसी सीजन प्लेयर को होगा सारी चीज़ों को। कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बात है उसमें अब बदलाव आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मोहन जी अच्छे से जानते हैं, तो मैं उसमें कोई बात नहीं कहना चाहता, वो इसका हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन अब जो गुटबाजी की वो बात कर रहे हैं वो मोहन जी और बहुत से लोगों के साथ जा चुकी है। आज कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, और जिस तरह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये मोहन खेड़ा से भी एक अलग प्रोग्राम है। उसके अंदर जो भी विसंगतियां रही हों, जो भी प्रॉब्लम्स रही हों, उसको सबको ओवरकम करके एक नई कांग्रेस का जो आज यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, राहुल जी ने जिस तरह से उसमें भागीदारी भी करी और हिस्सेदारी भी हुई उनकी, उसके बाद एक अलग ऊर्जा है। और वोट शेयर हमारा पिछले चुनाव में जितना था उतना ही अभी भी है। हम मध्य प्रदेश में 40% से ज़्यादा वोट शेयर रखने वाली पार्टी हैं, और मध्य प्रदेश में जो वोट चोरी की घटनाएं अब सामने हरियाणा में आई, उसी तरह से हमने तब भी आरोप लगाया था कि हम कहीं ना कहीं सरकार बनाने में जो चूके उसमें कुछ इस तरह के काम थे। अब वो सारी की सारी तजुर्बों के साथ कांग्रेस पार्टी अगर आगे बढ़ रही है और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए मैदान में है, और उसके लिए संगठन सृजन जैसा अभियान चला, जितना लोकतांत्रिक का अभियान कांग्रेस पार्टी ने लाके रखा उतना तो भारतीय जनता पार्टी कल्पना भी नहीं कर सकती। इंटरव्यूज़ हुए, लोगों का मिलना हुआ, लोगों ने अपनी बात रखी, लोगों ने अपने नाम रखे, उसके बाद डीसीसी प्रेसिडेंट बनाए गए जो हमारे जिला अध्यक्ष होते हैं, और उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के आगे वो किस किस तरह से मैदान में जाएंगे। तो इससे एक अलग ऊर्जा है, एक अलग उत्साह है, और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर समझ में भी आता है, क्योंकि एक नाकाम अगर फ्रंट पार्टी हो, सत्ताधारी दल हो, तो उसकी चिंता बहुत वाजिब है। जो आज की तारीख में बार बार दौरे करने को मजबूर हो रहे हैं जिनके प्रभारी, सिर्फ निगम मंडल की घोषणा करने के लिए, उनको बनाने के लिए, जनता की सहूलियत, कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसी तरह की बात आ सकती है। पर हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, और उस लक्ष्य को ही राहुल गांधी जी ने आज जनता के बीच में ले जाने के लिए डीसीसी प्रेसिडेंट जो जिला अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस को, उनको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर ट्रेनिंग दी है, उसके आप परिणाम आगे आने वाले समय में देखेंगे। सूरज, क्या ये विषय भी उठा जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि आखिर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 40% वोट शेयरिंग रखते हैं, बिल्कुल अब्बास हफीज़ साहब दुरुस्त कह रहे थे, आप कभी भी मध्य प्रदेश के चुनावी रण से बाहर नहीं माने जाते कि आप हारने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हो, कोई दम नहीं है आपके भीतर। हमेशा ये माना जाता है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन गुटबाजी कह लें तो गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी मैनेज कर लेती है, वही बात है। क्या ये मसला किसी नेता ने वहाँ ताकत से उठाया कि साहब हम सब अच्छा करते हैं, लेकिन परीक्षा का जो आखिरी चरण होता है उसमें हम ऐसी गड़बड़ करते हैं कि हम अच्छे नंबर, ठीक ठाक नंबर लाने के बाद भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते? देखिए बिल्कुल सही बात है, अब्बास हफीज़ ने भी वही बात की कि हम बनमुटाव हो सकते हैं, ओवरकम करें, लेकिन आगे बढ़ेगा कौन? क्योंकि तमाम नेता हैं, चाहे बिंदी के नेता हो, मालवा के नेता हो, बुंदेलखंड के, ग्वालियर चंबल के, सभी नेताओं के अंदर एक अलग ही ईगो भी कह सकते हैं, या राजनीतिक स्थायित्व के तौर पर उनका अपना कद कह सकते हैं। शायद यही कारण है कि जो पचमढ़ी में भी चर्चा हुई, तमाम लोगों ने ये कहा कि फिलहाल संगठन में एकला चलो की स्थिति बनी हुई है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जाकर संगठन को मजबूत करेंगे और बीजेपी को हरा पाएंगे। क्योंकि वोटिंग परसेंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 2018 की बात करें तो उसमें भी 4 से 5% का अंतर था, और 2023 में करीब 48% बीजेपी को मिले, और लगभग 45-46% जो वोटर हैं वो कांग्रेस के पास रहे। तो वोटर्स का ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरी गुटबाजी, यानी कि मैं जीतने वाला हूं तो मैं पड़ोस की सीट पर किसी दूसरे व्यक्ति को हरा दूंगा ताकि मेरे क्षेत्र में मेरा वर्चस्व बना रहे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिलती है, और उसके परिणाम भी सामने आते हैं। चाहे ग्वालियर चंबल में लोकसभा चुनाव की हम बात करें, विंध्य क्षेत्र में जो लोकसभा का चुनाव हुआ सतना सीट पर या रीवा की सीट पर, वहां भी एक शिकायतें अंदरूनी तौर पर पहुंची थी। तो कांग्रेस के अंदर ये चीज बहुत कम है। शायद यही कारण है कि समन्वय और गुटबाजी कि आखिर उसके लिए कौन नेता आगे आएगा कि भाई सबको एक साथ लेके चर्चा में तो रहा, लेकिन अभी परिणाम तक पहुंचना होगा पार्टी को। जी सूरज, आप ही से सवाल है। देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि सबको एक साथ मिलकर काम करना है, समन्वय के साथ काम करना है। लेकिन क्या जो टीम के 11 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं, वो कैप्टन के साथ उतने कंफर्टेबल हैं कि नहीं, ये वो खुद बताएंगे। और कई बार होता है कि मंच पर तो साथ में दिखते हैं, लेकिन मंच से उतरने के बाद वो अपनापन नहीं रहता। जो हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में तमाम लीडर भले ही नाराज हो, लेकिन मंच पर एक साथ काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस में देखने को कम मिलता है। और पचमढ़ी में भी जो हमने देखा, वरिष्ठ नेताओं की जो मीटिंग हुई थी, उसमें अंदर की जो बात है वो भी सामने निकल कर आई।
चाहे इस तरीके से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रदेश प्रभारी पर जो आरोप लगाए गए थे कि मैं आप लौटता हूं, पार्टी मैं ना बने। लौटता हूं, वक्त रहा तो एक क्विक रिएक्शन और लूंगा, लेकिन चलिए मंथन तो शुरू हुआ इस बात को लेकर। मनोज, एक और जो चीज़ है कि अजय सिंह जी से बात हुई पंचल न्यूज़ की, उन्होंने भी ये चीज़ मानी कि हाँ ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ये हम अंतिम समय में बिखर जाते हैं, बीजेपी इसको पकड़ के चलती है। लेकिन कांग्रेस की जो कोशिशें हैं, आप बीजेपी लगातार अटेंड करते हैं जी। बीजेपी किस तरह देख रही है अंदर खाने की? मैं जरूर चाहूँगा कुछ चीज़ें, कितनी अलर्ट हुई है बीजेपी कि कांग्रेस काफ़ी दम लगा रही है ऑर्गेनाइजेशनल अपनी गतिविधियों को बेहतर करने के लिए? मुझे याद है शरद जी, जैसे ही सृजन का जो हुआ था, जब जिलाध्यक्ष बनाए गए, जिसमें कई जयवर्धन जैसे नेता या सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो ऐसी ही खबरें थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन चिंता कर ली थी कि कांग्रेस बहुत गंभीर है अगले चुनाव को लेकर, और बीजेपी के लिए ये है कि वो 365 दिन चुनाव लड़ने की तैयारी में रहती है कि जैसे ही चुनाव हारते या जीतते हैं, अगले चुनाव की वो तैयारियां शुरू कर देती। तो उसको गंभीरता से लिया गया है। राहुल गांधी का दूसरी बार मध्य प्रदेश में भी आना, इसको बहुत आसान नहीं समझा जा सकता। तो बीजेपी निश्चित रूप से गंभीर है, लेकिन बीजेपी में कुछ परिवर्तन आए हैं। पीढ़ियां बदलने के साथ जैसा सीनियर लीडर कांग्रेस में हमें दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, वैसे ही स्थितियां कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी बनी है। तो इसको लेकर और चिंता की कहीं लकीर नजर आती है, क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों का नेतृत्व बदला है मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है उस पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर है, और ये मानकर चलिए कि 23 का चुनाव 28 तो बिल्कुल अलग होने वाला है। ये कांग्रेस की तरफ से भी दिखाई दे रहा है और बीजेपी की तरफ से। राठौर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इस बार कांग्रेस का एक नैरेटिव, वो चाहे आरोप मान लीजिए आप उसको, अभी तो उसी रूप में देखना शायद ठीक होगा, उसका ये कहना है कि इस बार हमारी उम्मीद की किरण वही है जो हर बार हर इलेक्शन में बीजेपी हमसे सोचती है कि बहुत लड़ाई है, बहुत झगड़ा है, बड़ी इनफाइटिंग है। इस बार कांग्रेस ये कह रही है, जो हमारी कुछ लीडर्स से बात हुई, उन्होंने कहा इस बार बीजेपी में वो स्थिति है और उसका फायदा हमको मिलेगा। तो हमने उनसे पूछा भी क्या आप इसी फायदे के भरोसे हैं? बोले कतई नहीं है, इस बार तो हम उनसे संगठन की टक्कर लेने के लिए अपने संगठन को भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि इस बार बीजेपी में जो मामला है वो हमको फायदा पहुंचाएगा। कैसे देखते हैं आप इस आरोप को, इस दावे को? जी देखिए शरद जी, अभी यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए हैं। यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में आप पूरे ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश में देख लीजिए, सिर्फ 2 ही लोग इन पदों पर जीते हैं, या तो जिसके पिताजी या दादा या कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति विधायक, सांसद या किसी बड़े पद पर रहा हो, या वो व्यक्ति जो बहुत सशक्त रूप से आर्थिक स्थिति में मजबूत हो, जिसने पैसा खर्च किया है या राजनीतिक पृष्ठभूमि से आया, केवल वही पदाधिकारी बना है। तो जो नीचे का जो तबका है, जो नए युवक कांग्रेस के जो लड़के हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर विरोध है। तो ये विरोध जो नीचे से पनपा है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। ये जो आपका वोट चोरी का रोना है, इन्होंने 10 साल रोया ईवीएम मशीन को लेकर, अब वोट चोरी का शुरू कर दिया। अगर किसी व्यक्ति के 2 जगह अगर नाम मतदाता सूची में है तो गहन पुनरीक्षण पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, और इस बार भी वो जो 2 नाम है वो एक ही जगह रह जाने वाले हैं। तो निश्चित ही बहुत सारे वोट कम होंगे। ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए और यहीं होकर रह गए, जिनका भारतीय संस्कृति, संस्कारों और भारतीयता से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों का भी नाम उसमें से साफ होगा। तो निश्चित ही ऐसे जो किसी न किसी चोर दरवाजे से 2 वोट डालने का प्रयास करते हैं, ऐसे सारे लोग जब साफ होंगे तो इसका दर्द कांग्रेस को है। ये थी कि युवा कांग्रेस के ऊपर जो मोहन जी ने बात कही, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन से नाम देखे। हमारे भोपाल के अगर आप देखें, जिलाध्यक्ष जो बन के आया है, वो लड़का बिल्कुल किसी पृष्ठभूमि से नहीं आता और वो बड़े संघर्ष के साथ जिलाध्यक्ष बना। इंदौर में अगर आप देखें, जितने बड़े बड़े मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मोहन जी के ग्वालियर ग्रामीण में कुछ इस तरह की घटना हुई हो जिसकी मुझे जानकारी नहीं है और हुई भी नहीं है। और युवा कांग्रेस ने हमेशा लीडरशिप खड़ी करी है, और मैं तो बड़ी खुशी से बात कहूँगा कि युवा कांग्रेस ने ही लीडरशिप खड़ी करी। आज माननीय मोहन सिंह जी विधायक हमारे सामने हैं, जिलाध्यक्ष बने, बहुत सी चीज़ें हुई। ऐसे कई सारे लीडर, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने यहाँ पर मध्य प्रदेश के में, ऐसे बहुत से नाम हैं आज की कैबिनेट के अंदर भी अगर आप देखें। ये एक अलग चीज़ है। वो वोट के ऊपर जो बात कही वो शायद हम विषांतर हो जाते हैं। आज हमारा लक्ष्य सीधे सीधे संगठन को खड़ा करना है। कमलनाथ जी एक बात हमेशा कहते थे, जीतू पटवारी जी ने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी कि हमें संगठन का मुकाबला संगठन से करना है। संगठन सृजन से जितनी भी परेशानियां थी उसको दूर किया गया, जो विसंगतियां थी उसको दूर किया गया।
लोगों ने कहा कि बड़े नेताओं का अध्यक्ष बनना ये स्वीकार्य नहीं होगा, इसके ऊपर आपत्ति होगी, ऐतराज होगा। लेकिन आप हर उस बड़े नेता कहलाने वाले व्यक्ति को, छोटे नेता कहलाने वाले व्यक्ति को, मेरे जैसे साथी जो मेरे रहे, जो बहुत ही बिना पृष्ठभूमि के आने वाले हैं, वो सब एक मंच को साझा करते हुए दिखे, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए दिखे, अपने अपने जिलों के में एक ऊर्जा भरते हुए दिख रहा है। और हमारा लक्ष्य सीधे तौर के ऊपर जो बीजेपी की नाकामियां हैं उसको विधानसभा तक नहीं, बल्कि नगरीय निकाय के चुनाव जब होंगे 2027-26 में, उसमें भी हम विजय भव हासिल करें और आगे जाके हम एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश में दें। सूरज 10 सेकंड है आपके पास, बस खत्म करूंगा मैं। कोई ऐसा मंत्र जो आपको लगता हो कि कांग्रेस ने बीते 15-20 सालों में पहली बार पचमणी पर उस पर विचार किया हो? देखिए, सबसे बड़ा मंत्र यही है कि गुटबाजी को खत्म करना है और समन्वय के साथ आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा जो एक बैकड्रॉप है वो कांग्रेस के साथ यही है कि आपस में नेताओं के बीच वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो होना चाहिए, जो राहुल गांधी चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत शुक्रिया सूरज आपका, मनोज आपका, अब्बास हफीज साहब आपका, मोहन राठौर जी आपका। तो गुटबाजी को पहचान तो लिया है। कई बार हम मर्ज को पहचान लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बता देता है भैया ये परहेज है, ये आपको लेना है, ये नहीं लेना। कांग्रेस को अपना मर्ज, अपनी बीमारी मालूम है, लेकिन अब तक कोई ऐसा उसके पास फिटनेस कोच नहीं आया है जो उसकी डाइट कंट्रोल कर दे, गुटबाजी रूपी उसके जो चैलेंजेस हैं इनको दूर कर दे। क्या इस बार कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? और क्या इस बार वो इन सारी कमजोरियों से उबर पाएगी? अगर ऐसा कर पाएगी तो शायद मिरेकल हो, तो नहीं कर पाएगी तो फिर लोग यही कहेंगे साउथ अफ्रीकन टीम की तरह कि हर बार फाइनल में तो आ जाते हैं, उम्मीदें भी बहुत रहती हैं, लेकिन चोकर्स हैं, इन्हें हारना ही पसंद है फाइनल। देखते हैं, वक्त बताएगा।